Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine. Dear student, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4 9th क्लास मैथमेटिक्स और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसी के आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट्स मैंने करवा दिए थे, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन डियर स्टूडेंट इसके वर्ड प्रॉब्लम 1.6 जो हमने की थी शुरू में चैप्टर नंबर 1 की उस तरह के नहीं है। इसके बहुत ही सिंपल और सादा से वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें फार्मूला गिवन है, आपने जस्ट लॉग अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाने वाले प्रॉब्लम नहीं आएंगे, कोई इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में ना करेक्टर कहीं नेगेटिव आएगा, ठीक है, ना कहीं प्लस माइनस का इशू आएगा जो पिछले क्वेश्चन में आता रहा है। तो ये बहुत ही एक सिंपल वे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सरसाइज 3.4, लेक्चर नंबर हमारा 12 है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन 2 इस तरह से है, गैस इज एक्सपेंडिंग टू द लॉ PV n पावर इज इक्वल टू C। ये बॉयल्स लॉ है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। गैस एक्सपेंड होने का एक फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला हमने यूज करना है। तो फाइंड C कांस्टेंट है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन P इज इक्वल टू 80, V इज इक्वल टू 3.1 एंड N इज इक्वल टू 5/4। ये वैल्यूज हमें गिवन है, ये हमने फार्मूले में पुट करनी है और C हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, गिवन जो फार्मूला हमें गिवन है PVN इज इक्वल टू C, हमने C फाइंड करना है। C इस तरफ ले आते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं, PVN पावर n है, पुट करें जी। यहाँ पे P की वैल्यू दी हुई है 80 और V की वैल्यू दी हुई है 3.1 और N की वैल्यू दी हुई है 5/4। तो ये वैल्यूज पुट करें, P 80, V 3.1 और N की वैल्यू 5/4। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर लॉग ले लें। ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। अब लॉगरिथम लॉज अप्लाई करेंगे। तो लॉगरिथम लॉज में मल्टीप्लिकेशन है, पहले तो आएगा प्लस, पहला फर्स्ट लॉ हमने यूज किया और दोनों वैल्यूज में प्लस आ गया। दोनों पे जब लॉग अप्लाई किया उनके बीच में क्या आ गया, प्लस। तो डियर स्टूडेंट अब इधर देखें, अब लॉग C लॉग 80 प्लस, अब यहां थर्ड लॉ लगाएं, पावर कम्स फर्स्ट, 5/4 लॉग 3.1। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास वो बेसिक स्टेप्स आएंगे करेक्टर और मैंटीसा देखने के। तो अब हम जब यहाँ पे करेक्टर और मैंटीसा देखेंगे तो फर्स्ट वन में पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, आखिर में। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगा दें, हैट। अब पॉइंट में और हैट में कितने डिजिट हैं, 1। तो करेक्टर इज 1, करेक्टर इज 1। और इधर देखें 5/4 लिखने के बाद एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हैट लगाएं, पॉइंट और हैट सेम पोजीशन पर है, तो करेक्टरिस्टिक्स विल बी 0, नो डिजिट बिटवीन पॉइंट एंड हैट, करेक्टरिस्टिक्स विल बी 0। वरना जो हमारा बेसिक डेफिनेशन का रूल है, इंटीग्रल पार्ट में पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट है, नंबर 1 से बड़ा है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, 2 डिजिट है, एक कम करें, 2 में से एक निकाल दें तो करेक्टरिस्टिक्स इज 1। यहाँ इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है, नंबर 1 से बड़ा है, 1 डिजिट है इंटीग्रल पार्ट में, 1 लेस करें तो करेक्टरिस्टिक्स विल बी 0। तो दोनों तरह से पता हो, यहाँ करेक्टर 1 है, वहाँ पे करेक्टर 0 है। अच्छा जी, मैंटीसा देखेंगे, लॉग टेबल 80 को यहाँ 0 लगा लें आगे, 80 को 0 में देखें। तो जब आप 80 को 0 में देखेंगे तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी
9031, 9031। अच्छा यहाँ पे 31 को 0 में देखना है, वहाँ 0 खुद लगा ले, 2 डिजिट मिला ले, 31 को किस में देखना है? 0 में। तो जब 31 को 0 में देखेंगे तो फिर लॉग टेबल में देखना है, तो फिर जो हमारे पास मैंटीसा आएगा 4914 आ गया है। तो डियर स्टूडेंट ये एज इट इज 1.9031। अब आपने फिर कैलकुलेटर यूज करना है, आपने इसको 0.4914 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा 4 पे डिवाइड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इस आंसर फिर ये आएगा 6142, 6142। 4 डिजिट रखने पॉइंट के बाद, वैसे यहाँ आगे 5 भी आना था, ठीक है, तो वो हमने क्योंकि लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं, एंटी लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखे जाते हैं, तो हमने वो लास्ट डिजिट को जो है ना स्किप किया है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करें। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखें 2 में 1 ऐड करें 3, 4 में 3 ऐड करें 7, 1 में 0 1, 6 और 9 15, 1 इसमें ऐड कर दें 2, तो ये आ गया 2.5173, 2.5173। अब हमने C फाइंड करना है, लॉगरिथम उधर ले दें, एंटी लॉग, ठीक है, लॉग उधर शिफ्ट किया तो एंटी लॉग बन गया। तो डियर स्टूडेंट आपको याद होगा जब एंटी लॉगरिथम देखते हैं तो एंटी लॉगरिथम देखते हुए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0.51 को 7 में 3 के डिफरेंस में, 0.51 को हमने देखना है 7 में और 3 के डिफरेंस में। तो जब हम 0.57 को 7 में और 3 के डिफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.51 को 7 में और 3 के डिफरेंस में देखेंगे आया 3291, 3291 आंसर आया 3291। तो अब इसमें आखिर में आपको याद होगा पॉइंट लगाते हैं, अगर वो आप पॉइंट सही नहीं लगाएंगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा। अब पॉइंट कैसे लगाते हैं, करैक्टर देखते हैं। करैक्टर है यहाँ पे 2 हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है, इसको देखते हुए पॉइंट लगाना है। तो डियर स्टूडेंट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हैट लगाएं, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगा दें, हैट। अब +2 करैक्टर है, अब आपने 2 डिजिट मूव करना है इस तरफ, 2 करैक्टर है, 2 डिजिट मूव करना है, 1 और ये 2 यहाँ पे आएगा। अगर 3 होता तो यहाँ चला जाता, अगर करैक्टर 1 होता तो यहाँ चला जाता, जितना करैक्टर होता उतना आपने मूव करना था। तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया 329.1। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। हाँ अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ 329.2 है, तो वो इस वजह से है थोड़ा सा इशू कि हमने यहाँ पे जब किया इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड तो यहाँ आगे 5 आ रहा था, ठीक है। अगर 5 को स्किप करते हुए इसे 3 कर देते लास्ट डिजिट को, यहाँ 4 आ जाता तो फिर वो आता आंसर। लेकिन हमने जो राउंडिंग के रूल्स पढ़े हुए हैं उसमें जब लास्ट डिजिट हम 5 स्किप करते हैं तो फिर नेक्स्ट डिजिट अगर इवन हो तो उसे इवन ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ वो राउंडिंग नहीं की जिसकी वजह से आखिरी डिजिट में है थोड़ा सा एरर, लेकिन ये एक्सेप्टेबल होता है। आप ये आंसर निकालेंगे तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो आपने यही इसका आंसर निकालना है और ऐसे ही इसका आंसर आएगा। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फार्मूला गिवन है P = 90 × 5 पावर -q/10। एक फार्मूला दिया हुआ है, अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर Q इज द नंबर ऑफ यूनिट। Q यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, P यहाँ पे प्राइस है, जैसे बिजली के यूनिट होते हैं, P प्राइस है और Q नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। और P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड,
इफ द प्राइस इज ₹18, अगर प्राइस 18 रुपीज़ हो तो हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला गिवन है, आपने जस्ट उस पर लॉग अप्लाई करना है। तो फार्मूला इज गिवन, P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 माइनस Q/10। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने लॉगरिथम लॉज अप्लाई करें, log 90 प्लस फर्स्ट लॉ 5Q/10, फिर log 90 पावर कम्स फर्स्ट, पावर पहले ले आए, और ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस Q/10। अब आपने करैक्टर और मैंटीसा, तो डियर स्टूडेंट नंबर इज ग्रेटर देन 1, नंबर इज ग्रेटर देन 1, पॉइंट लगा लें, नंबर 1 से बड़ा है, इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट हैं, 1 लेस करें, करैक्टर इज 1 प्लस 1, या ऐसे देख लें, हैट लगाएं, एक 9 डिजिट के बाद, पॉइंट और हैट में कितने डिजिट हैं, 1, करैक्टर इज 1, करैक्टर इज। अच्छा, अब 90 को 0 में देखना है, यहाँ 0 खुद लगा लें, 90 2 डिजिट मिला लिए 90, 90 को 0 में देखना है। लॉग टेबल में मैंटीसा जब देखेंगे 90 को 0 में, तो 90 को जब 0 में देखेंगे तो हमारा आंसर है 9542, 9542। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप हम वो कर लेते मज़ीद, P की वैल्यू अगर हम पुट कर लेते, ठीक है, तो P की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लें तो P की वैल्यू क्या थी, 18.00, तो वो हमारी रह गई। यहाँ पुट कर लें P की वैल्यू 18.00, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं पुट P इज इक्वल टू 18.00। तो यहाँ P की वैल्यू पुट कर लें, ये हमें करनी चाहिए थी पहले, तो ये मिसिंग हो गई बात। तो पुट P इज इक्वल टू 18, ये लाइन आप यहाँ पे लिख लेंगे, पुट P इज इक्वल टू 18.00, ये प्राइस दी हुई थी ना, P की वैल्यू पुट कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने करैक्टर मैंटीसा लेना है, तो यहाँ पे देख लें भाई 2 डिजिट हैं, तो हम इसको नेक्स्ट उसमें ले आते हैं, इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट हैं, यहाँ पे हैट लगा लें, इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट हैं, एक कम करें, करैक्टर इज़ 1, या देख लें पॉइंट में और हैट में कितने डिजिट हैं, पॉइंट ये रहा, हैट ये रहा, कितने उसके दरमियान में कितने डिजिट है, 1, करैक्टर इज़ 1। 18 को 0 में देखें, तो जब 18 को 0 में देखेंगे तो आंसर है 2553, 2553, द आंसर इज 2553। भाई यहाँ पे 2 डिजिट थे इंटीग्रल पार्ट में, 2 डिजिट थे, एक कम किया, करैक्टर इज 1, एक तरीका। दूसरा, पॉइंट ये है, हैट ये है, बीच में कितने डिजिट है, 1, करैक्टर इज 1। अब यहाँ आ जाए जी, अच्छा जी, यहाँ पे भी देखें इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है, आगे तो 0 0 हमने खुद लगाया ना, 0.00, इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है, इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है, 1 लेस करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स विल बी 0। पॉइंट और हैट एक ही जगह पे हैं, उनके दरमियान में कोई डिजिट नहीं है, तो करैक्टरिस्टिक्स विल बी 0, करैक्टरिस्टिक्स विल बी 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के साथ 0 मिलाएं, 50 को 0 में देखना है। log 5 टेबल से नहीं देख सकेंगे आप, लॉग टेबल में 2 डिजिट होना ज़रूरी है, तो 5 के साथ 0 मिला लिया, पॉइंट के बाद 0 0 जितने मर्जी लगा लें, तो 5 की वैल्यू नहीं होगी कैलकुलेट, उससे लॉग टेबल से देख सकेंगे। आपने 50 2 डिजिट 50 को 0 में देखना है, तो जब आप 50 को 0 में देखेंगे तो ये आएगा 6990, 6990, 6990, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर दोबारा देख लें, हमें ये फार्मूला गिवन था, P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 माइनस Q/10,
ठीक है, फार्मूला लिख लिया, P की वैल्यू पुट कर दी, P ₹18 गिवन है, P की वैल्यू पुट कर दी, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाद में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर इधर लॉगरिथम के लॉज अप्लाई किए, मल्टीप्लाई था प्लस आ गया, फिर पावर कम्स फर्स्ट, थर्ड लॉ यूज़ किया, ये माइनस था ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस, Q/10 यहाँ पे आ गया, पावर कम फर्स्ट, फिर बाकी आपने करैक्टर और मेंटी से देखे। तो अब देखें जी, ये हमारे पास 1.2553 इज इक्वल टू 1.9542, इसको 10 पे डिवाइड करें, इसे 10 पे डिवाइड करें तो ये हो गया जी Q, 10 पे डिवाइड किया 0.0699। तो डियर स्टूडेंट, इसको आपने 10 पे डिवाइड किया, ये जो 0.6990 से 10 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। तो हमने Q फाइंड करना है, हम ऐसे करते हैं, Q वाला एक्सप्रेशन इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, साइडें चेंज कर देते हैं, इधर माइनस है, इधर आए क्या हो जाएगा प्लस 0.0699। अच्छा, इसको इधर ले आए, 1.9542 माइनस 1.2553, हाँ जी। अब इसमें से इसको माइनस करें तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करके आप इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6989, 0.6989 आएगा, 6989, ठीक है। अब हमें Q फाइंड करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं, हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ प्राइस इज ₹18, तो इसको इधर डिवाइड कर दें, 0.6989 डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड कर दें 0.0699, तो इसका आंसर आएगा जी, एक्चुअली आप डिवाइड करेंगे 9.99, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10, तो 10 यूनिट्स हम कर लेंगे, 9.99 नियरली इक्वल टू 10, तो Q की वैल्यू जो है हमारे पास, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने फाइंड करने थे, तो उसका आंसर आ गया 10, ठीक है। 9.99 का मतलब 10 नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो 9.99 बिल्कुल 10 की होता है, तो हम राउंडिंग कर लेंगे, ठीक है, इंटीजर में आंसर लेके जाएंगे तो 10 बन जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट्स किए थे उससे काफ़ी आसान है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है मुश्किल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो आप बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ, थोड़ी सी मिसिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा आसान है, उसमें A दिया हुआ है πr² फार्मूला, पाई और r की वैल्यू दी हुई है, वो क्वेश्चन आपने करना है, वो कंपैरेटिवली 5 से काफ़ी आसान है। तो 5 क्वेश्चन में फार्मूला बड़ा दिया हुआ है वॉल्यूम फाइंड करने का, 1/3 πr²h, बाकी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, पाई की, r की, h की पुट करनी है और v फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है, और इस एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों के लिए छोड़ा है, और करना लॉगरिथम मेथड से है, डायरेक्ट नहीं कर लेना, वैसे वैल्यूज पुट करें आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपने लॉग के मेथड से करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है ना वो आज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आगे से रिव्यू एक्सरसाइज पे एक दिन लगेगा और हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाएगा, और फिर एक टेस्ट आ जाएगा। तो देखें जी, फार्मूला दिया हुआ है वॉल्यूम फाइंड करने का, वॉल्यूम का V फॉर वॉल्यूम 1/3 πr²h, ठीक है। तो अब हमने वैल्यूज गिवन है वो पुट करें, पुट V फाइंड करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7, जो वैल्यूज गिवन है वही पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 और h की वैल्यू पुट करेंगे 4.2। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, 1/3 π22/7, r की वैल्यू 2.5 और h की वैल्यू 4.2।
4.2. Putting the values. अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें। हमने दोनों साइडों पर लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने लॉग लेने के बाद अब लॉगरिथम लॉज अप्लाई करें। तो जब लॉगरिथम लॉज अप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है तो सब में प्लस आ जाएगा, log 1 प्लस log 22 प्लस log 2.5 स्क्वायर प्लस log 4.2, फिर माइनस log 3 माइनस log 7। जो डिनोमिनेटर में थे 3 और 7 उन्हें माइनस में ले गए, माइनस log 3 माइनस log 7। तो अब इस तरफ आ जाते हैं। तो log v पहले है जी log 1, फिर प्लस log 22, फिर यहां पे थर्ड ला पावर कम्स फर्स्ट, पावर पहले ले आए, फिर प्लस log 4.2, फिर माइनस log 3, फिर माइनस log 7। तो डियर स्टूडेंट अब करैक्टर मैंटीसा वगैरह देखेंगे। तो अब log 1, भाई log 1 0 होता है। अगर 1.00 लिखेंगे ना, 10 को 0 में देखेंगे 0 आएगा। तो log 1 0 होता है, ये बात वैसे भी आप ज़बानी याद कर लें। log 1 क्या होता है? 0। अच्छा, अब यहाँ पे 2 डिजिट है, इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट है? 2, करैक्टर 1। नहीं तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लग गया एंड में, हैट लगाया 1 डिजिट के बाद, पॉइंट में और हैट में के दरमियान कितने डिजिट हैं? 1, करैक्टर इज 1, करैक्टर इज 1। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हैट लगाएं, आखिर में पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट और हैट में कितने डिजिट हैं? 1, करैक्टर इज 1। अब 22 को 0 में देखें, 22 को 0 में तो आएगा 3 4 2 4, 3 4 2 4। अच्छा, फिर 2, यहाँ पे हैट, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हैट लगाएं, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हैट लगाएं, पॉइंट और हैट में कोई डिजिट नहीं है, करैक्टरिस्टिक्स विल बी 0, करैक्टरिस्टिक्स विल बी 0। अब 25 को 2 डिजिट, 25 को 0 में देखें, जब 25 को 0 में देखेंगे तो आएगा 3979, 3979। अब फिर एक डिजिट के बाद हैट लगाएं, पॉइंट और हैट सेम पोजीशन, करैक्टरिस्टिक्स विल बी 0, करैक्टरिस्टिक्स विल बी 0। अब आपने 42 को 0 में देखना है, 42 को 0 में, जब 42 को 0 में देखेंगे 6232, 6232, 6232। अच्छा, log 3, log 3 में आप ऐसे भी लिख सकते थे 3.0000, तो यहाँ भी करैक्टरिस्टिक्स विल बी 0। 30 को 0 में देखेंगे 4771, तो यहाँ भी ऐसे ही एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हैट लगाएं, पॉइंट हैट सेम पोजीशन, करैक्टर 0, करैक्टर 0। 70 को 0 में देखना है, 2 डिजिट मिला के, यहाँ 30 को 0 में देखना है, 30 को 0 में, वहाँ 70 को 0 में, जब 70 को 0 में देखेंगे आंसर आएगा 0.8451। तो यहाँ भी जब log 1 देखते हैं, log 1 यहाँ भी ऐसे ही है, आगे 0 0 लगा लें, करैक्टर 0, 10 को 0 में देखें 0 0 0 0 आएगा, तो सारा 0 हो जाएगा, तो सारे का सारा क्या हो जाएगा? 0। तो स्टूडेंट्स अब हमने तमाम करैक्टर मैंटी से निकाल लिए, तो 0 तो ख़त्म कर दें, 1.3424, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.7958, 0.7958। करके देख लें, 2 9 18, 2 45, 18 5 2 7, 6232, 4771, 8451। अब भाई आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे
पहले 1 2 3 पहले प्लस करें, इसको प्लस करके बारी बारी इनको माइनस करेंगे। पहले 3 प्लस करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा 1.4392, 1.4392। अब देखेंगे ये एंटी लॉग, लॉग उधर ले दें, भाई पहले तीनों कैलकुलेटर यूज करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, फिर उसमें से बारी बारी इनको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 1.439। अब लॉग को उधर शिफ्ट किया, एंटी लॉग बन गया। अब एंटी लॉग जब देखते हैं तो ये बात आपको याद होगी, एंटी लॉग में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0.43 को 9 में 2 के डिफरेंस में, 0.43 को 9 में 2 के डिफरेंस में देखना है। 0.43 को जब 9 में देखेंगे, 2 के डिफरेंस में देखेंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है 2749, 2749। तो आंसर क्या आ गया? 2749। तो स्टूडेंट अब ऐसा करेंगे, आखिर में पॉइंट लगाते हैं। आखिर में क्या लगाते हैं? पॉइंट। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स जो है 1 है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 1 है। हैट लगाएं एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, हैट एक नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगाया? हैट। अब करेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो आपने एक डिजिट जाना है राइट साइड पे, आपने एक डिजिट जाना है राइट साइड पे। तो जब आप एक डिजिट राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर बन गया 27.49। अच्छा, बुक में इसका 50 कर दिया 49 को, तो अगर ना भी करें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। हमारा आंसर आ गया 27.49। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से एक हमारी इंतहाई क्रिटिकल और एक अहम इम्पॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 3.4 वो कंप्लीट हो गई। तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन 4 है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो कंपैरेटिवली इजी है, आप लोग खुद कीजिएगा। तो अगर ना हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है, फिर मैं वो करवा दूंगा। और कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज मुश्किल काउंट होती है, तो आप देख लेंगे, कहीं पे कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। हर सूरत में फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।